जी मैं सुन सकता हूँ। अच्छा आसिम सॉरी फॉर द साहब, इंटरप्शन। ट्रम्प के अगर यहाँ पे ज़रा नेशनल थोड़ी सी स्टांस की सिक्योरिटी। जी जी। अच्छा मैं बात कर रही थी ट्रम्प के नेशनल स्टांस की, वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, जबकि उनका इंटरनेशनल जो स्टांस है वो अनऑर्थोडॉक्स है। काफी बट ज्यादा। इफ वी टॉक अबाउट यूथ इन एवरी कंट्री दे प्रेफर अनऑर्थोडॉक्स स्टांस। सो अमेरिकन वोट किसका था फिर? देखिए जो अमेरिकन बाय नेचर है, दे लाइक दिस एटीट्यूड। वो इस तरह की लीडरशिप को, इस तरह के लोगों को करते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि जो भी आप प्रॉब्लम का किसी से पूछते हैं कि यार आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो दे से कि ट्रम्प इज़ द सोल्यूशन। सो वो जो टिपिकलिज्म है वो उससे थोड़ा सा नाराज़ है। वो कहते हैं कि जो बाइडन, कमाला, दे वर टू टिपिकल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, कि वो सोल्व ही नहीं हुई, वो लिंगर ऑन होती गई हैं। पिछले 4 साल के अंदर अगर कोई उनकी बड़ी अचीवमेंट देखने में है तो वो कोई भी नहीं समझी जाती। वहाँ पर मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक मसला काफ़ी बड़ा है। तो जैसे मैंने आपसे पहले सवाल किया, आप मुझे बताएं कि कितनी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे पहुँच चुकी है, और ट्रम्प का सेंस काफ़ी प्रो बिजनेस और इकॉनमी स्टांस है, तो उनका लोगों का भी ये तासुर है कि वाकई ट्रम्प आएंगे और ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? क्या यही वजह कि हम ट्रम्प के अभी तक जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उनमें और कमला हैरिस के जो वोट्स हैं उनमें काफ़ी बड़ा गैप देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने गजाल। जॉब्स का बहुत बड़ा एजेंडा है मैनिफेस्टो के अंदर। अब हो ये रहा है, ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं मैं उनसे जॉब्स लेके जो यूएस के सिटीजन्स हैं उनको दूंगा। पहला हक उनका बनता है, फिर किसी और का। सो वो इन चीज़ों को जो है ना यूटिलाइज कर रहे हैं टू गेज। देखिए मेजोरिटी में तो यूएस सिटीजन्स ही है। सो हिज फोकस इज ऑन देम, और उनके लिए जॉब्स वाकई ही में प्रॉब्लम्स है। मैंने आपको बताया, मैं एक पोलिंग स्टेशन में खड़ा था, वहाँ पे 2 सयाफ हम आपस में बहस कर रहे थे कि तुमने कमाला को वोट क्यों नहीं डाला। तो जो दूसरा बंदा था उसने कहा कि मुझे ट्रम्प ने जॉब दी, आई हो इन दिस वोट। सो दिस वाज अ बिग स्टेटमेंट। मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि लोग इस वक्त किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अच्छा आपको लगता है कि लोग ज़्यादा फोकस एम्प्लॉयमेंट पे कर रहे हैं, तो अमेरिकन का इस वक्त वहाँ पे इशू ज़्यादातर आपने क्या देखा है जिसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी सदर आए वो उनके इन मसाइल को हल करे? देखिए सबसे बड़ा तो इन्फ्लेशन, और यहाँ पर टैक्सेस है। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ न्यूयॉर्क के अंदर, यहाँ पे कंजेशन का टैक्स लगा हुआ है कि जब रश हो जाता है उसके अंदर अगर आप गाड़ी लेके आएंगे तो आपको कंजेशन टैक्स दिया जाएगा। ट्रम्प ने कहा कि मैं ये टैक्स भी वेव ऑफ कर दूंगा। फिर इसके अलावा फूड के ऊपर काफ़ी टैक्सेस है, उसने कहा मैं ये भी वेव ऑफ कर दूंगा। पेंशनियर्स के ऊपर टैक्सेस है, उसने कहा मैं ये भी वेव ऑफ कर दूंगा। सो ही इज़ ट्राइंग कि वो जो एक इकोनॉमी का, फाइनेंसिस का जो बर्डन है वो कम करूं, और उससे वो वोट ज़्यादा गेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो अभी तक काम भी कर रहा है। इस वक्त तक जो सिचुएशन है 220 ट्रम्प के है, 153 के ऊपर कमाला है। ये गैप अच्छा खासा गैप है, इतना गैप होना नहीं चाहिए था। जितनी रिगरस कैंपेन थी और कल रात तक जितने भी पोल्स आए थे, जो अर्ली वोटिंग थी, उसमें कमाला लीड कर रही थी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया है और ट्रम्प बड़े ज़्यादा वादे ट्रम्प ने किए कि ये कर दिखाऊंगा, वो कर दिखाऊंगा। हम पाकिस्तान में और हमारे जैसे और भी मालिक में देखते हैं कि बिफोर इलेक्शंस जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऐसे काफ़ी ज़्यादा वादे करते हैं जस्ट टू गेन द पब्लिक ओपिनियन। लेकिन जब वो कंट्रोल में आ जाते हैं, जब वो पोजीशन में आ जाते हैं, पार्लियामेंट में आ जाते हैं, तब वो उन सबको भूल जाते हैं, वैसे कोई एक्शंस वो लेते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि डू द पीपल ऑफ अमेरिका बिलीव कि ट्रम्प अगर वाकई पावर में आ जाते हैं तो वो वाकई ये सब चीज़ें करके दिखाएंगे? गजाल, आपका यही सवाल मैंने एक वोटर से किया था, और उसने कहा देखे पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस बट वी हैव नो अदर ऑप्शन टू गेज अवर होप्स विद देम। यानी कि उसका कहने का मकसद था कि मैंने इन्हीं से उम्मीद लगानी है, मैंने इन्हीं की बातें सुननी है, और यही इन्हीं से उम्मीद लगाऊंगा कि ये मेरे लिए करेंगे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो अगेन पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस। देखते हैं ट्रम्प अगर पावर में आते हैं तो वो कितनी बातें जो उन्होंने की है वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अच्छा आसिम साहब, ट्रम्प जो है वो 211 पर हैं और कैमला 165 पर आ गई है। मतलब कैमला भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कम होता जा रहा है। तो गैप कम हो रहा है, हमें कोई सरप्राइज मिल सकता है? देखिए सरप्राइज तो इस वक्त पूरी की पूरी जो यूएस की नेशन है वो हुई है। उनको पता नहीं चल रहा इस वक्त कि क्या सिचुएशन है। आइदर इट्स गोइंग टू बी ट्रम्प और कमाला। वो ये सोच रहे थे कि कमाला विल डू अ क्लीन स्वीप। जब पोलिंग के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए तो ट्रम्प वाज इन लीड,
ट्रम्प इज स्टिल इन लीड। अभी आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा कोई जो है ना अपसेट होगा। बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। जो 3 स्विंग स्टेट्स हैं उन्होंने ट्रम्प को वोट कास्ट कर दिया है, पीछे 3 और रह गई हैं। एक के अंदर अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं हुए लेकिन उसमें ट्रम्प लीड कर रहे हैं। सो इट्स अगर 4 भी ट्रम्प ले जाते हैं तो इट्स अ बिग बिग विन। अच्छा आसिम साहब, ट्रम्प लीड तो कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं कि ट्रम्प इन एनी केस में भी ट्रम्प आ सकते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, वो ट्रम्प को पसंद नहीं करती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ट्रम्प के आने से उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं वाइट हाउस में? देखिए ये बड़ा सवाल है। एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो हर गवर्नमेंट के आने के साथ बदलती भी है, और कोई भी गवर्नमेंट, मैं ये मानता हूँ एज अ सहाफ़ी कि इस्टेब्लिशमेंट की ओके के बाद, गो हेड के बाद ही आती है, वैसे नहीं आ सकती। सो पसंद नापसंद, आई थिंक दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट। राइट नाउ जो वोट कास्ट किया जा रहा है उससे जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आएगा, अपनी गवर्नमेंट के लोग लेके आएगा, एंड दे विल मेक अ डिफरेंस। अच्छा, राबिया ने भी सही कहा, आपने भी सही कहा। मेरा सवाल ये बनता है कि अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट की नापसंदीदगी के बावजूद ट्रम्प इक़्तिदार में आ सकते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल आ सकते हैं। वोट की ताकत है यहाँ पर, जो है उसके ऊपर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, ना ट्रम्प ने उठाई ना किसी और ने। सो अभी तक भी किसी बंदे ने जितनी भी वोटिंग कास्ट हुई है, कोई धांधली का नारा नहीं लगा कहीं पर। लेकिन सर ट्रम्प तो कभी भी नहीं मानते। ट्रम्प ने तो 2 साल फिर भी पूरा जोर शोर से अपने कैंपेन की है। करता है, इसलिए उनको लोग पसंद करते हैं। और वर्ल्ड लीडर्स वो भी उनके साथ गेज करना पसंद करते हैं कि बिकॉज वो आउट ऑफ द बॉक्स और वो आगे बढ़ते हैं। वो जो एक लेगेसी बनी हुई जब बाय द बुक जो है ज़्यादा उससे नहीं चलते। अच्छा आसिम साहब, जैसे कि अभी प्रीवियसली वो वर टॉकिंग अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन। तो रशिया यूक्रेन वार में तो अगर वो सपोर्ट करते भी हैं पुतिन को, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप हैं उसमें क्या आप तब्दीली देखते हैं? वो क्या मतलब क्या देखते हैं कि क्या हो सकता है अमेरिका चाइना रिलेशनशिप में? जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैंने यहाँ पर एक चाइनीज़ नेशनल से क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने मुझे 2 वीडियोस दिखाई ट्रम्प की। ही वाज प्रेजिंग टिकटॉक, और उसमें ट्रम्प ने कहा कि मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी टिकटॉक के ऊपर आएँ और मुझे सपोर्ट करें। उन्होंने कहा जो दूसरी पार्टी है जो कमाला थी, उन्होंने कहा कमाला वांट्स टू ब्लॉक टिकटॉक। टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वक्त के साथ कैसे चीज़ें बदलती है। फानी साहब, हाँ, क्या देख रहे हैं आपने? आसिम साहब की गुफ्तगू सुनी है, क्या आपके अब तासुरात हैं? 2 चीज़ें जो इस वक्त वाज़े हो रही हैं। एक तो ये है कि जितनी भी आपकी स्विंग स्टेट्स थी ना, उनमें से 5 रियासतों में, 6 में से 5 रियासतों में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको अक्सरियत हासिल है। सिर्फ एक मिशिगन की रियासत स्विंग स्टेट में ऐसी है जहाँ पे कमला हैरिस आपको आगे नज़र आ रही हैं। 5 स्विंग स्टेट्स के अंदर 3 के अंदर तो वाज़े तौर पर ट्रंप तकरीबन जीत चुके हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो गिनती वहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। गैर सरकारी ये बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरी चीज़ बड़ी अहम इंटरेस्टिंग सामने आई वो ये है कि जब 2020 के इलेक्शंस हुए थे ना, तो जो बाइडन को 57% खवातीन का वोट पड़ा था, और इस वक्त कमला हैरिस जिसके हवाले से ये बात की जा रही थी कि इनको ज़्यादा खवातीन के वोट पड़ेंगे, पड़े तो डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा हैं, लेकिन जो बाइडन के दौर में जितना 57% पड़ा था उससे कम पड़े हैं, 54%। तो मतलब जो खवातीन का वोट एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यह कमला की तरफ जाएगा, वो उस तरफ नहीं गया, बल्कि 3% उसमें कमी वाक़या हुई है। और दूसरी स्विंग स्टेट्स के हवाले से जो बात है, वो जब हमने कहा था कि ये डिसाइसिव होंगी, तो इस वक्त 4 से 5 रियासतों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तकरीबन वाज़े बर्तरी हासिल कर चुके हैं। और मिशिगन की रियासत, जहाँ पे मैंने वो आपको जिल स्टेन के हवाले से ग्रीन पार्टी का भी एक फैक्टर और अरब मुस्लिम स्टेट का फैक्टर बताया था, तो वहाँ पे इस वक्त जो कमला हैरिस हैं वो आगे हैं। ओवरऑल 230 डोनाल्ड ट्रंप और 165 जो हैं वो कमला हैरिस जो हैं वो इस वक्त इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके हैं। और अगेन जैसे मैंने कहा था कि 10 बजे तक तकरीबन तमाम रियासतों के अंदर वहाँ पे जो आपका पोलिंग का वक्त है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे तक अमेरिका की तकरीबन तमाम रियासतों में पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और रिजल्टेंटली इस वक्त जो नताइज हैं, नताइज हमको ये बता रहे हैं कि हवाओं का जो रुख है
वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है और डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो व्हाइट हाउस की तरफ है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों अब वक्त के अंदर जो कैलिफोर्निया की स्टेट है उसमें 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं, मतलब 54 वोट एक ही रियासत के अंदर इलेक्टोरल वोट्स मौजूद हैं। तो वहाँ पे जो कमला हैरिस आपको जीतती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसके जब रिजल्ट्स वाजे हो जाएंगे तो इसके नतीजे में एक बहुत बड़ा वोट का जो बैंक है वो इस तरफ कमला की तरफ आएगा और ये जो गैप है ये मज़ीद कम होता